एनी ट्यूब किरण यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के स्वर्ग कश्मीर के बारे में। कश्मीर वैसे तो आज हिंदुस्तान के केंद्र शासित प्रदेश में से एक है, पर कई ऐसी चीजें और फैक्ट्स हैं जो जम्मू और कश्मीर को भारत के बाकी राज्यों से अलग बनाता है। जी हाँ, भारत का यह राज्य इतना खूबसूरत है कि जब आप इसको देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि यह जगह इतनी खूबसूरत भला कैसे हो सकते हैं। यह राज्य अपनी खूबसूरती के कारण पूरी दुनिया में एक खास मुकाम रखता है। कहीं बर्फ से ढके हुए पहाड़ तो कहीं खूबसूरत झरने। कश्मीर के शानदार नज़ारे सच में किसी भी पर्यटक के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। 1947 में पाकिस्तान से पार्टीशन के बाद जम्मू और कश्मीर को लेकर बहुत सी समस्याएं आई है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ जाने का सपना हर एक के दिलों में होता है। तो चलिए निकल जाते हैं प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यों से भरे ऊंचे पहाड़ों और घाटियों से घिरे हिंदुस्तान के स्वर्ग की सफर में। 5 अगस्त 2019 तक कश्मीर भारत का ही एक राज्य था, जिसे अगस्त 2019 में द्विभाजित करके जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। भारत के विभाजन के बाद से ही इस राज्य का क्षेत्र भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवादित रहा है, जिनमें से तीनों ही विभिन्न हिस्सों पर आज भी नियंत्रण रखते हैं। जम्मू और कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे हिस्सों में स्थित है और इसे अपनी प्राकृतिक सौंदर्य एवं संसाधनों के लिए जाना जाता है। साथ ही जम्मू, कश्मीर और लद्दाख का इलाका अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए जाना जाता है। अगर कश्मीर के क्षेत्रफल की बात करें तो इस राज्य का पाकिस्तान अधिकृत भाग को लेकर इसका क्षेत्रफल है 2,22,236 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से भारत में इसका क्षेत्रफल है 1,38,124 वर्ग किलोमीटर। राज्य के उत्तर और पूर्व में चीन, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान और दक्षिण में हिमाचल प्रदेश से घिरे हुए हैं। अगर राज्य की जनसंख्या पर नजर डालें तो यहाँ करीब 12,54,000 के आसपास लोग रहते हैं। क्या आपको पता है कश्मीर के दो राजधानी शहर है? एक है जम्मू तो दूसरा श्रीनगर। जी हाँ, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है जबकि शीतकालीन राजधानी जम्मू है। सर्दियों में श्रीनगर में अत्यधिक बर्फ गिरने के कारण यहाँ का सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है और यही कारण है हर सर्दी में राजधानी श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट होता है और फिर गर्मी में वापस श्रीनगर। जम्मू को यहाँ का विंटर कैपिटल बनाया गया तथा श्रीनगर को समर कैपिटल बनाया गया। कश्मीर में भाषा की अगर बात करें तो यहाँ 3 भाषाएं बोली जाती है। जम्मू में डोगरी तो कश्मीर में कश्मीरी और लद्दाख वाले इलाके में लद्दाखी बोली जाती है। सारी बात एक दूसरे से काफी अलग है। जम्मू में ज्यादातर हिंदुत्व मानते हैं तो कश्मीर में मुस्लिम धर्म को मानते हैं और लद्दाख वाली जगहों पे बुद्धिज्म या तिब्बतियन कल्चर को महत्व दिया जाता है। जानकारी के लिए बता दूं कि कश्मीर दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसे 3 देश मिलकर चलाते हैं। इसका मतलब इस राज्य के हिस्से 3 देशों में बटा हुआ है, भारत, पाकिस्तान और चीन, और तीनों ही देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है जो वहां की स्थिति को काफी मुश्किल बना देते हैं। आपको तो पता ही होगा कि कश्मीर को धारा 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, मगर 5 अगस्त 2019 को इसे हटा दिया गया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें इस धारा 370 के बारे में क्यों आपको बता रहे हैं। तो बात दरअसल यह है कि जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू थे तब यहाँ के लोगों को बहुत ही अजीब से अधिकार प्राप्त थी। जहाँ पर बाकी राज्यों के लोगों को सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप मिलती है, वहीं जम्मू और कश्मीर के लोगों को डुअल सिटीजनशिप मिलती है, जिसमें से पहले है जम्मू कश्मीर की और दूसरी भारत के। आपको बता दें, कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसी राज्य है जिसका अपना झंडा है। जी हाँ, यह एक ही ऐसा राज्य है जो अपना खुद का झंडा लहराता है, जिसमें से एक राज्य का झंडा और दूसरा भारत का राष्ट्रीय झंडा। जम्मू कश्मीर के निवासी सरकार की आज्ञा से राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ राज्य ध्वज भी फहरा सकते हैं। यह तो आप जरूर जानते होंगे, भारत के सभी राज्यों का कार्यकाल केवल 5 वर्ष निर्धारित होता है, लेकिन कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है, जबकि भारत के दूसरे सभी राज्यों का कार्यकाल केवल 5 वर्ष निर्धारित होता है। यह बात आपको जरूर हैरान कर देंगे कि कश्मीर में देश की राष्ट्रीय चैनलों सहित राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने को कोई गुनाह नहीं माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने की जम्मू कश्मीर को कोई पाबंदी नहीं है और कश्मीर में राज्य सरकार के अनुमति के बिना भारत सरकार का कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। यहाँ का अपना एक अलग ही संविधान है। हैरानी की बात यह है कि जम्मू और कश्मीर का कोई महिला अगर दूसरे इंडियन स्टेट के आदमी से शादी करे तो अपने स्टेट का सिटीजनशिप खो देता है, पर वही अगर पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करे तो अपना सिटीजनशिप कायम रख सकता है।
इसके अलावा अगर आपको जम्मू और कश्मीर में जमीन खरीदनी हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जमीन सिर्फ कश्मीर के लोग ही खरीद सकते हैं और इन अजीबोगरीब कानूनों के कारण कश्मीर भारत के अधीन होते हुए भी भारत का भाग नहीं था। हालांकि अब ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर धारा 370 निरस्त होने से अब तक एक आम केंद्र शासित प्रदेश है और तमाम भारतीय कानून अब यहाँ लागू है। 5 अगस्त 2019 तक कश्मीर भारत का ही एक राज्य था, जिसे अगस्त 2019 में द्विभाजित करके जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। दोस्तों, कश्मीर के बारे में और भी कई मजेदार किस्से हैं, जैसे कि कश्मीर में एक ऐसी घाटी है जिसका नाम एक हिंदी फिल्म के नाम पर रखा गया है। यह पहलगांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित एक घाटी है जिसका नाम बेताब घाटी है, जिसका नाम हिंदी फिल्म बेताब के नाम पर रखा गया है। जानकारी के लिए बता दूं कि इस फिल्म की शूटिंग यहीं पे हुई थी, इसलिए इस घाटी का नाम बेताब घाटी रख दिया गया। वैसे क्या आपको पता है कि हमारे देश में सबसे लंबी रेलवे टनल कश्मीर में है? ये टनल भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल है, जिसकी लंबाई 12.758 किलोमीटर है। इस टनल को बनिहाल रेलवे टनल के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही टनल एशिया की चौथी सबसे लंबी रेलवे टनल है। भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल के बारे में तो आप जान ही गए, अब आपको भारत की सबसे लंबी रोड टनल के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये टनल कश्मीर में ही स्थित है और इसका नाम है चेन्यानी नाशरी टनल। इसकी कुल लंबाई 9 किलोमीटर है और ये कई सारे पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। आगे आपको ये भी बता दूं कि कश्मीर का निर्माणाधीन चिनाब पुल विश्व का सबसे बड़ा रेल ब्रिज माना जाएगा, जो भारत के कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा है। आज भले ही पोस्ट ऑफिस हमारे बीच इतना लोकप्रिय नहीं रहा, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में स्थापित ये सर्विस पूरे भारत में अपना नेटवर्क इस तरह फैलाए हुए है कि चाहे वो महानगर हो या सुदूर गांव या पहाड़ी क्षेत्र, हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आज हम आपको इसी से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं और वो यह है दुनिया का पहला तैरता हुआ डाकघर, जिसे श्रीनगर में डल झील के पश्चिमी किनारे पर एक हाउस बोट पर बनवाया गया था। दोस्तों, क्या आपको पता है पूरे एशिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी कश्मीर में है, जिसका नाम है गुलाब जल, और यह झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। दोस्तों, आगे आपको बता दूं, कश्मीर में दुनिया में सबसे ज्यादा सैनिक रहने वाले प्रदेश का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखा है, जिसके तहत यहाँ 12 लाख की आबादी पर 1 लाख सैनिक हैं, जिसका मतलब कश्मीर के हर 10 नागरिकों पे एक सैनिक तैनात है। अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कश्मीर में कोई भी स्लम एरिया नहीं है, यह सब अथॉराइज्ड जगहों पे ही रहते हैं और आपको यहाँ कहीं भी झुगी झोपड़ी देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ रहने वाले लोगों के पास अपनी जमीन और अपना घर भी है। अब कश्मीर अपने पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर आप श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और पत्नीटॉप घूम सकते हैं। हर साल हजारों हिंदू तीर्थयात्री वैष्णव देवी और अमरनाथ के पवित्र मंदिरों में जाते हैं, जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। साथ ही आपको बता दूं कि कश्मीर घाटी भारत के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कश्मीर में अमरनाथ गुफा में बर्फ से बना प्राकृतिक शिवलिंगम है, जो कि 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है और यह एक प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल में से एक है। एक प्रचलित कथा के अनुसार अमरनाथ गुफा की खोज एक मुस्लिम ने किए थे। साथ ही भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में स्थित है और इसका निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी में हुआ था। कश्मीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, फूलों के बगीचे और सेब के खेतों के लिए भी काफी फेमस है। यहाँ आपको दुनिया भर में प्रसिद्ध कश्मीरी शॉल मिलेंगे, जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। नदी, झील और घाटे की सुंदरता तो यहाँ देखते ही बनते हैं। अब कश्मीर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि और पर्यटन पर निर्भर है। एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ आपको मुख्य रूप से चावल की खेती देखने को मिलेंगे, लेकिन चावल के साथ साथ यहाँ के लोग मक्का, गेहूं, जई की भी खेती करते हैं और बागवानी में आपको सेब के बगीचे भी बहुत देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाय हमारे देश में कितनी फेमस है। चाय हिंदुस्तान में हर घर में मिलेंगे। पूरे देश में सभी जगह एक जैसी ही चाय मिलते हैं, लेकिन कश्मीर में चाय की एक अलग ही वैरायटी होती है। यहाँ आपको पारंपरिक हरी चाय मिलेंगे और यहाँ के लोग चाय को काबा मसाले और बादाम के साथ पूरे दिन लेते रहते हैं। इस खास चाय का रंग गुलाबी और स्वाद में नमकीन होता है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कश्मीर भारत में केशर का सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा केशर उत्पादक करने वाले भारतीय राज्य है। भले ही आज कश्मीर में कई समस्या है, लेकिन इसके बावजूद भी एक बात जरूर कहना चाहूंगा, चाहे जो भी परिस्थितियां आए, हम इंडियन हमेशा कश्मीरी भाइयों के साथ रहेंगे।
आज कश्मीर के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम चल रहा है जो कश्मीर के भविष्य को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। तो दोस्तों, धरती का स्वर्ग कश्मीर के बारे में जानकारी कैसा लगा और इसमें आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप ऐसे वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता हूँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।